गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज रात में हो रही थी बड़ी घनघोर बारिश। 3 बजे से ही नींद भी डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने सोचा अब सुबह जल्दी क्लास आपके लगाई जाए। मैं जल्दी जगी गया था, अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मेरी नींद तो यूं ही उड़ जाती है। और तो मैंने सोचा जल्दी क्लास लगाई जाए, तो फिर मैंने सोचा तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। मैं तो डिस्टर्ब हुई, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं। तो आज की क्लास तुम्हारे लिए मैं रिकॉर्डेड ले आया हूँ। तो मेरे ख्याल से बस ये आज की क्लास यूट्यूब पर मैं डाल दूँगा। तो इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब भाई क्योंकि ये तो आपकी गलती है कि आपने कल रात हो गई, रात 12 बजे भी कुछ लोग क्वेश्चंस भेज रहे थे, और जो सवाल भेजने वाले लोग थे वो सवाल भेजना भूल गए। हाँ, सवेरे 5 बजे बड़े सिंसियर स्टूडेंट के कुछ सवाल आए, लेकिन वो इतने सिंसियर हैं, इतने ज़्यादा सिंसियर हैं वो, कि उस सवाल का नंबर ही बताना भूल गए। मतलब दिमाग रखा रहता है विदेश में, इनको इतना होश नहीं होता है हमें कौन सा सवाल पूछना है। पेज भेज दिया, उसमें कौन सा 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। धन्य है आप लोग। तो चलो आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो फिलहाल उन्हीं में से कुछ सवाल मेरे पास हैं, और आज के क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे सवाल होंगे एनसीईआरटी के। तो चलिए, एक एग्जांपल का क्वेश्चन है 2.4 एनसीईआरटी से 2.4। एनसीईआरटी के आज कुछ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, और कुछ नहीं होगा, बस आज फाइनल है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के चारों चैप्टर यानी कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस थ्योरम और कैपेसिटर पूरे हो चुके हैं। आज मिशन का आखिरी दिन है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनसीईआरटी को लेकर के क्वेश्चंस हैं, इन पर कुछ मैं काम कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है, आपकी पूरी एनसीईआरटी से, कुमार मित्तल से एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक एक थ्योरी, एक एक कंसेप्ट, एक एक नोट्स आपको दिया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। तो बेसिकली ये क्लास उन बच्चों की लाइव क्लास का बैकअप क्लास है जो बच्चे हमारी कंटिन्यूअस क्लास में हैं। तो आज फिर उन सभी महानुभावों से, उन सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आसपास, आस पड़ोस में कोई भी ऐसा भाई बहन है जो अब अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर चुका है, तो उसे आप हमारे साथ सचान क्लासेस के ऐप के साथ जोड़ दीजिए। ऐप के लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लग जाए पूरा देख लें, ना अच्छा लगे तो ना देखें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी मार दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे डिसलाइक जरूर कर देना। हमको भी पता चलेगा यार कोई बच्चा हमारी बात समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर अच्छा लग जाए तो शेयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब वैसे कर रखा होगा। तो सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि अपने और बच्चों से कि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो ये वीडियो आप बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और बाकी ऐप के लिए तो सभी को कह ही चुका हूँ कि अपने अपने दोस्तों को लगातार कनेक्टिविटी में रखें, और उससे आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब हो चुका है काफ़ी सारा समय। तो उन बच्चों को जरूर इसके साथ जोड़ दीजिए जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। चलिए 11th वाले एक आध महीने और इंतज़ार कर लें, जुलाई पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th वाले बच्चे भी इंतज़ार ना करें। चलिए, मैं बिना समय गंवाए आपके इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। चित्र 2.15। अब आपकी किताब में चित्र 2.15 होगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इस चित्र में यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन पार्ट किया है, और डी भुजा का ये एक वर्ग है। प्रश्न आया है, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य। तो हमने कितना सरल मामला तुमको बताया। जब आप हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो हमने बताया कार्य ही ऊर्जा होती है, और ऊर्जा ही कार्य होती है। तो इस पूरे निकाय की जो टोटल एनर्जी होगी, वही इस निकाय की व्यवस्था को बनाए रखने में किया गया कार्य होगा। तो हमने एनर्जी का सूत्र आपको बताया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान सिर्फ R। तो देखो कितने निकाय बन रहे हैं, केवल निकाय देख लीजिए, बाकी का काम हम कर देंगे। तो 1 2 3 4, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, सबकी एनर्जी का इक्वेशन
जब आएगा सब में 1/4πε, जब 6 सिस्टम बन रहे, 6 के 6 सिस्टम में 1/4πε आएगा। प्रिकॉशन लेते हुए पहले से बार ले लीजिए। तो Q1 Q2 यानी माइनस का Q, मैंने कहा था एनर्जी निकालने में चार्ज का सिंबल रखा जाएगा, प्लस Q माइनस Q यानी माइनस का Q² अपॉन D। यहाँ भी प्लस Q माइनस Q अर्थात माइनस का Q² अपॉन D। यहाँ प्लस माइनस Q यानी माइनस का Q² अपॉन D। यहाँ भी कुछ ऐसी सीन है, माइनस का Q² अपॉन D। अब एक सिस्टम है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और ये डिस्टेंस हमारी √2D हो जाएगी, सबको पता है। और आखिरी वाला भी सिमिलर हो जाएगा, प्लस का QQ यानी Q² अपॉन √2D। चलिए, आपके सवाल का जवाब आ चुका है महानुभाव, जिसका ये सवाल था। लीजिए, हमने आपसे हमेशा कहा है जब आपको न्यूमेरिकल लगाने से डर लगने लगे तो एक बार सच आंसर को जरूर याद करें। आपकी लाइफ टाइम न्यूमेरिकल का डर आपके जहन से निकल जाएगा। लीजिए, ये कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा बहुत और इच्छा हो, √2D था, सॉरी गलती लिखी मैंने, √2D, तो ये √2D। और अगर आपका दिल कर रहा हो थोड़ा और कैलकुलेशन करने का तो Q² कॉमन करके बाहर कर लीजिए, D भी बाहर कर लीजिए, और वो जो बचा है वही आंसर में छोड़ दीजिए। पहला पार्ट सवाल का लग गया है। और हमने कहा न्यूमेरिकल हमारी फिजिक्स में हमेशा यही 30 सेकंड 2 लाइन, बस और कुछ नहीं। इसके आगे मैंने ना कुछ पढ़ा है ना मैं कुछ बताऊंगा, और दुनिया का कोई सवाल तुमसे बनता हो ना बनता हो ले आइए लगा। चल, एक सवाल का सवाल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा भी बड़ा सुंदर है। कोई एक Q0 चार्ज वर्ग के केंद्र E पर लाया गया है, चारों आवेश अपने स्थान पर दृढ़ बने रहते हैं, ऐसा करने में कितना अतिरिक्त कार्य किया जाएगा। सुनो, एक कोई नया आवेश यहाँ ले आके बैठा दिया गया है इसके सेंटर पर, तो ऐसा करने में कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक और चार्ज यहाँ आके बैठ गया, तो अब हमें देखना ये होगा कि अब नए सिस्टम में एनर्जी कितनी एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो, इन 6 सिस्टम की एनर्जी जो ये इतनी आई थी ये तो रहेगी ही, इसके अलावा 4 सिस्टम और पैदा हो जाएंगे एनर्जी के। देखो, ये एनर्जी सिस्टम तो बने बनाए हैं जो पहले से थे, इनको तो कोई माइकल हटा ही नहीं सकता है, तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं। ये यू इनिशियल हो गई यानी प्रारंभिक ऊर्जा। जब एक Q0 यहाँ और बैठ गया तो यही एक और नई ऊर्जा हो गई जिसका नाम U फाइनल हो गया। अब U फाइनल की जब मैं बात करूंगा तो ये निकाय अपनी जगह पर चारों बैठे हुए हैं, तो वो 6 सिस्टम जो अभी मैंने बना के दिखाए वो तो यहाँ बनेंगे ही बनेंगे, इन्हें कोई माइकल हटा नहीं सकता है। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, ये एज इट इज आएंगे और एज इट इज यहां बने रहेंगे। इसके अलावा प्लस एक एनर्जी सिस्टम देखिए इनके बीच में बनने लगा, एक इनके बीच में बनने लगा, एक इनके बीच में बनने लगा, एक इनके बीच में बनने लगा। ये 4 सिस्टम और बनेंगे, इनको इसमें और प्लस करें। और आपको तो पता ही है, इसको प्लस साइन में यहाँ और लगा देता हूँ, इसके साथ ये प्लस है तो सब में 1/4πε0 तो आना ही आना है। एनर्जी सिस्टम को वॉच करिए, प्लस Q0 यानी Q0 अपॉन इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए R मान लेता हूँ। वैसे R की वैल्यू निकालेंगे तो √2D का आधा होगा यानी D/2। अभी फिर मैं R लिखता जाता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। प्लस Q इंटू Q0/R, इसके लिए करता हूँ तो माइनस का Q0/R, इसके लिए करता हूँ तो प्लस Q0/R, इसके लिए जाता हूँ तो फिर से माइनस का Q0/R। आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंसिलेशन एक दूसरे का कर देंगे और आपकी U फाइनल जो थी वो वही रहेगी जो पहले थी। देख लीजिए, ये पूरे 0 हो गए तो ये हिस्सा पूरा 0 हो गया, इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं। तो कैलकुलेटेड डाटा जिसको U फाइनल हमने कह दिया, क्या U फाइनल की वैल्यू वही है जो पहले थी? अगर मैं बात कर पा रहा हूँ, ऊपर देख लीजिए, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो U इनिशियल की वैल्यू थी।
तो अब आपसे कोई कहेगा काम कितना हुआ, तो इसके लिए मैंने सैकड़ों मर्तबा बताया आपको कि जब काम की बात की जाए तो चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। एनर्जी में परिवर्तन हमेशा किया गया कार्य होता है। तो एक कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर हम यहाँ सेंटर पर Q0 ले आके बैठाएं और कोई कह दे कितना कार्य होगा, तो आपका जवाब आएगा 0 होगा। ये सवाल था 2.4 और ये सवाल खत्म होता है। यहीं के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 के लिए। जितने सवाल मेरे पास आए हैं उन्हीं का डिस्कशन करके ये वीडियो मैं आज YouTube पर अपलोड कर दूंगा। वो बच्चे सारे इन क्वेश्चंस को देख लें जिनके सवाल हों, और क्योंकि जो नहीं भेज पाए तो अब उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। यदि आप अपने लिए कॉन्शियस नहीं हैं, अपने लिए सिंसियरिटी नहीं रखते हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। हमने कल ही आपको अलर्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2.6 एग्जाम्पल से 2.6 यानी एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर का 6वां एग्जाम्पल होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी में कोडिंग होती 2.6 मतलब चैप्टर दूसरा है, एग्जाम्पल 6वां है, राइट। हाँ, उदाहरण लिखा है तो एग्जाम्पल होना चाहिए। चलिए अगला सवाल पढ़ता हूं आपके लिए। एक पदार्थ के अणु में 10 की घात माइनस 29 कूलॉम मीटर का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। देखिए कोई पदार्थ है, उसके एक अणु का 10 की घात माइनस 29 कूलॉम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण है। 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर के परिमाण के एक शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र को लगाकर, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा है जिसका परिमाण 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर है। एक इस पदार्थ के एक मोल, देखिए खेल आया है वहीं पर, लेकिन हम देखते हैं कि बिल्कुल बेकार स्टूडेंट, घटिया क्वालिटी। मतलब मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, अभी दिमाग नहीं आया, पैदल हो एकदम से। अब एक अणु की इतनी ऊर्जा है, इतनी डाइपोल मोमेंट है, तो एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो टोटल डाइपोल मोमेंट भी अगर निकालूंगा, ये एक पार्टिकल का था, तो एक अणु के पास 10 की घात माइनस 29 थी, और सवाल को पढ़ते ही पकड़ना चाहिए था, उसने एक मोल की बात कर दी है। तो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 10 की घात 23। तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक मोल का इतना हो गया, एक परमाणु का था और ये पूरे एक मोल का डाइपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और प्रश्न में कुछ और भी कहा है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है। अचानक 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है। क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊर्जा का आकलन कीजिए। तो पहले तो सीधे सीधे रखा हुआ था। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधे रखा हुआ था तो पहले कार्य या ऊर्जा, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी स्थिति ऊर्जा का सूत्र, अगर आप अपनी आंखें खोलें, कान खोलें, दिमाग खोलें, तो ये सूत्र हमने आपको दिया है, -PE cos थीटा। पूरा एक मोल मटेरियल का टोटल डाइलेक्ट्रिक मोमेंट हमारे सामने मौजूद है 10 की घात -6। कैलकुलेट कर लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने हमें दे दी है, मसला ही खत्म हो गया। पहले 0 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ था, यानी cos 0 था। कितना था? cos 0 था। अब आपको पता है इसे थीटा डिग्री टर्न करने पर, पहले तो सीधे लाइन करके रखा था, नया टर्न करने पर नई एनर्जी या नया वर्क हमारा हो जाएगा -PE cos 60। अब आप यहाँ आए हमारे साथ, उसी डेटा को फॉलो करें, उसी तरह का सीन क्रिएट करें। यहाँ हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू बच्चों को पता है 1/2 होती है। तो जितनी एनर्जी पहले थी उसकी आधी हो गई है। तो कह रहा है प्रश्न में कितना कार्य, कितनी ऊष्मा मुक्त हुई है। तो जो एनर्जी का परिवर्तन होगा वही तो कार्य होगा और वही तो ऊष्मा होगी। वर्क इज द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे इसको घटा दीजिए, तो आप प्यार से W2 - W1 निकाल दीजिए।
तो जो भी आएगा कुल मिला के इतना ही आएगा। अरे मालिक इसका ये आधा है, तो घटाओगे तो वही आधा ही भर तो बचेगा। तो आप जा कर के कैलकुलेट कर लो 3.01 बस हो गया, क्योंकि 6 निगेटिव पावर थी सारी। निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगी, निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गई, cos 0 1 होगा, यहाँ 1/2 होगा और यही आपका आंसर होगा। जूल में आ गई है एनर्जी। अगर क्वेश्चन में आपके कैलोरी बदले गए हों, क्योंकि अक्सर हीट जब पूछता है तो उसकी वैल्यू कैलोरी में लिखी जाती है, तो वो सीन भी आपके सामने आ जाता। ये क्वेश्चन नंबर 2.6 था। तो इन देवी जी की आत्मा को शांति मिले मेरी तरफ से, जिन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं। इनको बिल्कुल होश नहीं है कि हमें कौन सा सवाल पूछना है। पेज का पेज भेज दिया है, एक आध पेज में तो खैर वही सवाल है जो पूछना था, पीछे तो पूरा पेज भेज दिया है, हमें पता ही नहीं है कौन सा सवाल लगाना है। बेवकूफ। मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलम का आवेश अवस्थित है। देखिए ये एक्सरसाइज का सवाल होगा उसी चैप्टर से, दूसरे वाले चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज का एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, जो बच्चा ये वीडियो पूरी तरह से वॉच कर रहा हो, ध्यान रहे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत अच्छा सा सवाल हम आप तक फिर से पहुंचा रहे हैं। मूल बिंदु पर अब देखिए हमारे पास वो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप मन लगा के देख रहे हैं तो देखने वाले को पता होगा कि मुझे करना क्या है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। ये एक्सरसाइज से सेकंड वाले चैप्टर के एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलम का आवेश बैठा है। देखिए ये मूल बिंदु है, यहाँ एक 8 मिली कूलम का आवेश बैठा है। तो माइनस का एक 2 × 10⁻⁻9 कूलम का एक छोटा आवेश बिंदु P003। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अब 003 हवा में चला जाएगा। आपको पता है कि 003 जो पॉइंट होगा वो हवा में चला जाएगा। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसको कह देता हूं Z एक्सिस, इसको कह देता हूं। देखिए मैंने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। जैसे आप हमेशा क्या कहते हो, इसको x बोलते हो, इसको y बोलते हो, इसको z बोलते हो, ठीक है। मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, z को x में ले गया तो x y में चला जाएगा। तो अगर ये z हो गया है तो इसका नाम x हो जाएगा और y जो है वो हवा में आ जाएगा, अगर मैं कह दूं। और अगर कोई घबराहट हो रही हो तो भड़बड़ाइए मत, इसको x इसको y और हवा में z बनाए रखिए। बहुत सुंदर सवाल है, एक्सप्लेन करता हूँ। -2 × 10⁻⁻9 कूलम का एक छोटा आवेश 003। अब मुझे मजबूरन आपको हवा में दिखाना पड़ेगा। यहाँ प्रैक्टिकल बात करूंगा तो यहाँ 003, यहाँ जहाँ मेरी उंगली हवा में आएंगे कि नहीं, ऊपर आएंगे। अब 003 आपसे कहूँ कहाँ है तो आप बोलेंगे x0 y0 z में 3। अब अगर रिप्रेजेंट करने की बात करूंगा तो पिक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब मैं ऐसे हवा में लाइन भी तो नहीं खींच सकता ना, नहीं खींच सकता। 069 x में 0, y में 6 और z में 9, मतलब यहां कहीं। हाँ जी, x में 0, y में 6, z में 9। एक 2 × 10⁻⁻9 कूलम का आवेश 003 से 069 होते हुए, यानी यहां से यहां गया और फिर 040, x में 0, y में 4 और z में 0 यहां आया है, यहां आया है। तो सोचो कहीं से कहां गया है उससे मुझे मतलब नहीं है। बोला कार्य बताइए, तो मैं कार्य के लिए केवल एक ही चीज से वास्ता रखता हूं, इनिशियल पोजीशन पर मेरा चार्ज कहां बैठा था और बाद में मेरा चार्ज कहां बैठ गया। अगर आप इन दोनों सिस्टम की एनर्जी को निकाल लें और एनर्जी का डिफरेंस निकाल दें तो कार्य की ऐसी की तैसी। तो चलिए ये फोन में यहाँ रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ
आपका ये पॉइंट चार्ज जो 2 × 10⁻⁹ कूलाम का था वो शुरुआत में 003 यानी यहाँ हवा में बैठा था यहाँ। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस 3 थी, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 3 थी यहाँ से यहाँ तक। तो और एक दूसरा चार्ज जो 8 मिली कूलाम का था वो तो ओरिजिन पर बैठा हुआ था। तो इनके बीच की दूरी 3 रही होगी ना। तो अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द यू इनिशियल, तो यू इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ Q1 मेरा 8 मिली कूलाम पॉजिटिव का, Q2 मेरा मैंने कहा था जब एनर्जी निकालते हो तो चार्ज को सिंबल के साथ लिखते हो, -9 कूलाम नेगेटिव का। और अगर मैं आपसे कहता कि मेरा ये पॉइंट चार्ज यहाँ बैठा हुआ था, तो जो यहाँ बैठा हुआ था तो ये दूरी कितनी थी, आपने कहा था 003 यानी ये डिस्टेंस 3 थी। सेंटीमीटर का मैंने मीटर बना दिया। अब आप इसका कैलकुलेशन बिना वक्त गंवाए कर डालिए, फिर मैं नई स्टोरी आपको बताऊंगा। ये मेरा यू इनिशियल चल रहा है, 3 × 9 कट गया है, 8 दूनी 16 ते 48, 48। 2 और 3 पावर का मामला बचा हुआ है तो माइनस का 1 पावर, यानी मैं बात करूं तो निगेटिव का वैल्यू आएगा 4.8 जूल। बेशक ये यू इनिशियल हो गई हमारी। अब वो कहाँ से होता हुआ कहाँ गया है मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता लगाना है वो अंतिम पोजीशन में है कहाँ। तो अब वो आपको पता है 004 पर बैठा है, यही आवेश ये था ये यहाँ आके बैठ गया। तो व्हाट इज द न्यू एनर्जी। तो अब ये नई सिस्टम में अब यहाँ से यहाँ तक की आपसे दूरी पूछूंगा तो आप बोलेंगे 4 हो गई। तो अब हम आप यू फाइनल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? यू फाइनल। इस यू फाइनल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इट बिकम 9 × 10⁹। Q1 है मेरा 8 मिली कूलॉम, Q2 है मेरा माइनस का, तो माइनस बाहर लगा दो, वैल्यू डेटा सेम है बट डिस्टेंस बदल गई है बच्चा लोग। पहले डिस्टेंस 3 थी, अब डिस्टेंस 4 है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 9 चौको 36, अब आ जाएगी ये माइनस का 3.6 जूल। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ, इतनी माथा मगजमारी हमको नहीं आती है कैलकुलेशन करने में बेटा लोग। तो ये रहा यू फाइनल। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द वर्क डन। तो जिंदगी भर वर्क डन मेरा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल छोड़ के ना कुछ हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। 8 4 12 जाके आंसर चेक कर लो, आपके सामने आपका जवाब। पता चला किसी को इसमें ये घटाना ही ना है सर्वर, तो हम का गए तो से ना बने, घटा उतना ही ना बने तो ऐसे मैं घटाई मालिक आंसर वह आई जाए। ले यह सवाल बन गया। बीच वाला तो पैजामा पहनाने के लिए रखा था कि फलनुमा जगह से। अबे हमको क्या मतलब, हमको इलाहाबाद से बनारस जाना है तो हम चाहे जौनपुर होके जाएं चाहे मिर्ज़ापुर होके जाएंगे तो बनारस हमारी मैकेनिक्स का बेसिक प्रिंसिपल कहता है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से होकर गए इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये चार्ज पहले यहाँ बैठा था, अब यहाँ आ गया है। चार्ज सिस्टम की पोजीशन चेंज हुई है, उसकी एनर्जी सिस्टम चेंज हो जाएगी। जो एनर्जी का चेंज आएगा वही वर्क डन होगा। ये क्वेश्चन नंबर अब आपका एक और पूरा हो गया। 2.12 यानी ये एक्सरसाइज का सवाल रहा होगा। ये सेकंड वाली एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न था। चलिए अब इन देवी महारानी ने इतनी महान है ये, इनकी महानता का मैं क्या कहूँ। हमें प्रश्न ही नहीं बताया कि 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां में कौन सा प्रश्न बता दूं। बेवकूफ़ कहीं की बुद्धि नहीं है, इसके निर्बुद्धि है जिसको कहते हैं निर्बुद्धि। दिन भर 24 घंटा पढ़ेगी, जाके खाना बनाया करते थोड़ी देर। बेवकूफ़, सवाल भेजने की तमीज नहीं है। चलो उसी में से हम चुन लेते हैं कौन सा होगा। बिना मतलब गाली खाते रहते हो तुम लोग। एक कैपेसिटर का सवाल है चलते चलते। वैसे बहुत कैपेसिटर बच्चों ने लगाया, जिन लोगों ने लगाया ना तो कमाल कर दिया। 2 दिन के अंदर 150 सवाल से भी कहीं ज़्यादा। अगर कोई बच्चा लगा सकता है तो वाकई अच्छा है। और उसमें ये बात भी है
उसमें सचान सर का ट्रेडमार्क भी लगा होगा। जो बच्चा 2 दिन में 150 प्लस न्यूमेरिकल लगा सकता है, मैं आप लोगों को कॉपी भेज सकता हूं बच्चों की, जिन लोगों ने अपनी कॉपी इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी सफाई के साथ भेजी है 2 दिन में इतने सारे सवाल लगा के, वो सारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बधाई के पात्र हैं। बाकी तो कल तबीयत से गाली खाए ही थे, अब क्योंकि अब सामने नहीं हो तो गालियाँ ही खाओगे, नहीं तो लाता खाते बहुत तगड़े से, बिना गिनती के खाते, उसकी भी गणना ना होती। बाबू सारे पिको फेरेड है और बड़ा ही सुंदर सवाल है ये, अपनी कुमार मित्तल में भी होगा एग्जाम्पल में कहीं, लेकिन चलो बहुत दिन हो गया सर्किट अर्किट का सवाल बताए हुए, तो एक बार बढ़िया सा डिस्कशन आप तक पहुंचाता हूं। सारे पिको फेरेड प्रश्न बहुत छोटा सा और खूबसूरत सा है, 2.35 क्वेश्चन नंबर 25 है, 2.25 है, 2 पॉइंट यानी दूसरे चैप्टर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 25वां सवाल है। बस ऐसे ही कहता है, चित्र में तुल्यधारिता प्राप्त कीजिए। आपको मैंने तुल्यधारिता निकालने का दुनिया का सबसे बेहतरीन मेथड हमने सिखाया है। देखो, जिन बिंदुओं के बीच में तुल्यधारिता चाहिए, बैटरी आपकी लगी हुई है, आपको भी दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो, ये चार्ज ऐसे एंट्री मार रहा है, ये चार्ज यहाँ पहुँच गया, ये चार्ज यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट होते हुए। और अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो देखिए आगे क्या हो रहा है, ये चार्ज आगे जाके जो इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, तो दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो 200 और 200 की सीरीज हो जाएगी 100, 200 और 200 की सीरीज हो जाएगी 100। देखिए 100 के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, 100 के साथ 100 का पैरेलल हो जाएगा 200। अब ये सारा सिमट के 200 हो गया, मैं इसको मर्ज कर दिया, इसी में 200 हो गया, तो 200 के साथ 100 की सीरीज बचती है। अब आइए मैं ओवरऑल सवाल लगा दिया आपके लिए, 200 के साथ 100 की सीरीज निकालेंगे, तो थ्रू आउट कंसेप्ट इट इज 200/3, 200 इंटू 100/300 कैलकुलेट करिएगा तो 200/3 नहीं आएगा, इट इज द सी इक्विवेलेंट। लीजिए, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसको ओरल लगा सकता हूं और आपसे लगवा भी सकता हूं, और ऐसे आपने हजारों लगा भी डाले होंगे। लीजिए, और दूसरा पार्ट बहुत सुंदर है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और उसकी वोल्टता। जितने कैपेसिटर यहाँ दिख रहे हैं, हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज जा रहा है और उसका वोल्टेज कितना है। तो चलिए इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव चार्ज यानी टोटल चार्ज निकाल लें, और सर्किट का टोटल चार्ज हमने हमेशा बताया है सर्किट के टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस से मिलता है। तो Q बराबर CV होता है, तो टोटल C अभी अभी आपने निकाला है 200/3। सारे पिको फेरेड चल रहे थे, इसलिए इसका आंसर पिको फेरेड में होगा, तो 10 की घात -12, और टोटल वोल्टेज में 300 लगाया गया है, तो घबराने डरने की कोई बात नहीं है। आपके सामने टोटल चार्ज की वैल्यू बिल्कुल दौड़ते हुए आ गई है, -8। हाँ, 4 पावर हटवा दीजिए यार। तो टोटल चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है इस सर्किट में, तो टोटल चार्ज वो होता है जो बैटरी से निकलता है। तो बाबू लोग, ये 1 × 10⁻⁸ कूलम बैटरी से निकलेगा, सबसे पहली एंट्री इसमें मारेगा। आपको पता है इस 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में कितना चार्ज गया, तो आप बता सकते हैं 1 × 10⁻⁻8। अगर इसका चार्ज पूछता है, इसका आंसर ये होता, लेकिन किसी ने यहाँ का वोल्टेज पूछ लिया होता, तो ये वोल्टेज निश्चित तौर से V बराबर Q/C, तो वहाँ Q आ रहा है 1 × 10⁻⁸, और अगर इस कैपेसिटेंस की बात करता तो 100 × 10⁻12। कैलकुलेट करता, माइनस का ये 10 हो जाता, ऊपर जाता, प्लस का 2 बचता, 100 वोल्ट। इस 300 वोल्ट में से बाबू लोग 100 वोल्ट तो ये ले गया है, ले गया ना। अब 100 वोल्ट के बाद बचा हुआ 200 वोल्ट, जो कि पैरेलल में दोनों लाइंस बनी हुई, आप देख पा रहे हैं चार्ज डिवाइड हुआ है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ऐसा मैंने हजारों बार बता डाला है। तो जो बचा हुआ 200 है वो यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, वो वही 200 वोल्ट इस लाइन के क्रॉस भी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर हमसे कोई पूछता है यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, तो हम जरूर बता देते कितने वोल्ट, 200 वोल्ट, क्योंकि बचा हुआ वोल्टेज 300 में से 100 खाने के बाद 200 है, और ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, आपको दिखाया ही है मैंने।
तो 200 वोल्ट यहाँ होगा तो बचा 200 वोल्ट यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। और मैंने कहा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, कैपेसिटर की वैल्यू बराबर बराबर हो तो वोल्टेज भी बराबर बराबर डिवाइड होता है। तो अब उस 200 वोल्ट का 100 वोल्ट इन दोनों पहलवानों के हवाले होगा, तो यहाँ भी 100 वोल्ट और यहाँ भी 100 वोल्ट। तो इस 200 माइक्रो पिको फेरेड को 100 वोल्ट जाएगा, इसको 100 वोल्ट जाएगा, इसको पूरा 200 जाएगा, इसको 100 वोल्ट जाएगा। देखिए हमने इस सवाल को लगाने की बजाय ओरल एनालिसिस कर दी। यही है वो तरीका जिससे आप फिजिक्स की कंसेप्ट और थ्योरी पर काम करने के बाद ये लेवल ला सकते हो। देखो अगर आप 150 सवाल लगाए नहीं हो तो आप इसे छू भी नहीं सकते हो जो हमने बताया है, लेकिन हाँ अगर पहले लगाए हैं तो आपके लिए मक्खन है कंसेप्ट के साथ। और हम तो लगाते भी नहीं, छूते भी नहीं सवाल को। ये तो बना रहा हूँ यूट्यूब का वीडियो इसलिए इतना कर दिया है, वरना ऐसे ओरल लगवा रहा और सिखाया भी है आपको, आपका वो स्टैंडर्ड है भी। तो एक सवाल ये भी था। और भाई मैं देख लेता हूँ एक आध सवाल की और गुंजाइश हो तो उस सवाल का भी डिस्कशन मैं कर देता हूँ। ये देखिए वैद्युत टेक्नीशियन वाला सवाल तो मैंने बता ही दिया था, भगवान मालिक है इनका। और कोई ऐसा सवाल, और ये मैंने एक कूलॉम्स लॉ के दौरान बता दिया था एक सवाल 21 नंबर। और ये एक डेरिवेशन है जो मैं पहले ही कराता हूँ देद्रू वाला, डाइपोल का मैटर। जाके अपनी थ्योरी कॉपी देख ली तो भाई सब बता ही चुके हैं, 23 पिछली क्लास में ही बताया था। 21 क्या कूलॉम्स लॉ के चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। अब क्या बचा है, कुछ नहीं, खत्म। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जितने लोगों ने भेजे थे वो मैंने फिलहाल अभी बता दिए। एक आध बार मैं किताब को वॉच कर लेता हूँ, कोई एक आध बताने लायक सवाल और हो तो मैं डिस्कस करके छोड़। वैसे है नहीं ऐसा कुछ अब। तो अब मेरे ख्याल से कल हम आपके लिए बिल्कुल एक नए चैप्टर की शुरुआत कर पाएंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट होगी पूरी वो, एक बहुत खूबसूरत यूनिट, और उसी पर हम लोग पहले छोड़ करके आए थे। थोड़ा तेजी से आपको पहला वाला चैप्टर, थोड़ा अच्छे से दूसरा चैप्टर करंट का आगे आने वाले समय में हम आपकी शुरुआत करते हैं। तो फिर जो बच्चे ये वीडियो पूरा देख रहे हों उन बच्चों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि अपने दोस्तों को वो ऐप शेयर करें। हम उसे इस वीडियो के लिंक में दे देंगे, वो ऐप शेयर कर दें जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रख सकें। देखिए यूट्यूब पर आके पढ़ाना ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई बहुत हल निकलता है। सभी बच्चों ने जो भी सवाल थे मैंने कल ही डिस्कस कर दिए थे। ढंग के सवाल 15 पूछा गया था, मैंने सुपर हिट तरीका लगा दिया था। एक 10 लोगों ने पूछा था वो टेक्नीशियन वाला, वो साल भी हो गया। बाकी अभी देखिए 12 वाला अभी भी लगा ही दिया, ये लगा पड़ा। तो अब देखिए 12 वाला सवाल देखिए मैंने भी लगाया है, आपको प्रमाणित कर देता हूँ। ये देखिए पूरे एक पेज में इसका सोल्यूशन लिखा गया है और वही आंसर आया होगा जो हमने दिया होगा। तो फिर उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे और किताब और तरीके में डिफरेंस बहुत होगा। तो आप बस अब हो गया, मेरे सवाल खत्म हो गए हैं और आपका काम खत्म हो गया है। तब जय हिंद, कल मिलते हैं सुबह। और आज का कोई कार्यक्रम नहीं है, कंटिन्यूटी का वीडियो मैंने सवेरे शेयर कर ही दिया था, उसे बच्चे देख लें तो कंटिन्यूटी की शुरुआत कर दें। कल फिजिक्स में बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा। अब किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल मैं कभी भी डिस्कस नहीं करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर के, कूलॉम्स लॉ को लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, पोटेंशियल को लेकर के, गॉस थ्योरम को लेकर। ओके, थैंक यू।